नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। दिल्ली के दंगल में अब हम पहुंच चुके हैं रिठाला विधानसभा क्षेत्र में। यहां पे जनता के बीच हम पहुंच चुके हैं। जनता के मुद्दे जानेंगे और कुछ नेताओं से, यहाँ के स्थानीय नेताओं से जानेंगे कि यहाँ के क्या मुद्दे भी हैं। हमारे साथ में कई यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे इस बार विधायक साहब से नाराजगी है या संतुष्टि है उनके कामों को लेके। साथ ही साथ में हम जनप्रतिनिधियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या रणनीति है यहाँ के क्षेत्र के लिए, यहाँ की जनता के लिए। यहाँ की जनता का विश्वास जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी काम करेगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मनीष चौधरी जी हैं बीजेपी से, हमारे साथ अनिल राणा जी हैं आम आदमी पार्टी से, और साथ ही साथ में जगदीश जैन साहब हैं हमारे साथ कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आप सभी का। चूंकि सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से सूची जारी कर दी गई है, 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन कर दिया गया है। तो इस बार भी महेंद्र गोयल साहब पे भरोसा, कितने आश्वस्त है कि दोबारा से जनता विधानसभा पहुंचाएगी? रिठाला बोले दिल से, महेंद्र गोयल फिर से। इसी सोच के साथ, इसी समझ के साथ हमने पुनः विधायक श्री महेंद्र गोयल जी को आम आदमी पार्टी आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में महेंद्र गोयल जी पे फिर से भरोसा जताया है और भरोसा जताया है उनके काम के बाद। तो ऐसे में भरोसा तो है ही। बीजेपी की बात करें तो अभी तक उम्मीदवारों पे मंथन जारी है, किला भेद पाएंगे? टूटी सड़कें, गंदा पानी, बहता सीवर, रिठाला विधानसभा तेरी यही कहानी। ये है महेंद्र गोयल जी की 10 साल की कारगुजारी। सिर्फ इन्होंने अपना घर भरा है और जनता बेहाल है। 20 साल हो गए, अभी पिछले 10 साल से भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस विधानसभा में टैंकर से लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है, जबकि आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार में हर घर नल जल योजना है। लेकिन एक एक जब गर्मी आती है तो 80-80 टैंकर, वो टैंकर माफिया के प्रभाव में विधायक हैं और हमारे बुद्ध विहार, विजय विहार के लोग। और यहाँ भी आप कॉलोनी में अभी आम लोगों से भी बात करेंगे तो गंदा पानी पी के कई बच्चे बीमार हो गए, जॉन्डिस का शिकार हो गए। अंबेडकर जिसका हॉस्पिटल है यहाँ, जिसके चेयरमैन है, एक बेड पे 8-8 आदमी, एक कमरा नहीं बढ़ा है। जो भी यहाँ काम हुआ है बीजेपी के टाइम में हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि इस बार विधायक बदलना है। चलिए ठीक है, लौटूंगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो पृष्ठभूमि तो हुआ करती थी कांग्रेस की, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है, वोट बैंक भी ले लिया, क्षेत्र भी ले लिया, जनता भी ले ली, कांग्रेस वापसी कर पाएगी? बिल्कुल। जो आज ये किला मान रहे हैं वो किला टूटने जा रहा है। कांग्रेस का आने वाला समय आ चुका है। जनता जान चुकी है ये झूठी रेवड़ी बांटना बीजेपी की है, जो बाबा साहब के अम्बेडकर के जो संविधान बनाया हुआ है उस पर उंगली उठाना। इन लोगों की हकीकत जनता जान चुकी है। अब की बार कांग्रेस की सरकार होगी दिल्ली के अंदर और हमारे सीएम हो गए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी। हम इस किला को ढाने के लिए तैयार बैठे हैं। रिठाला विधानसभा के अंदर जो ये लगाए बैठे हैं भाई, अब की बार भी महेंद्र गोयल जी के नज़दीक भी नहीं होगा, ना आम आदमी का होगा, ना बीजेपी का होगा, कांग्रेस का विधायक यहाँ इस रिठाला विधानसभा के अंदर होगा। चलिए ठीक है, ये तो देखने वाली बात है। जनता से जानेंगे कि अब यहाँ के क्या मुद्दे हैं रिठाला विधानसभा क्षेत्र में और कितना काम हुआ। बीते 10 साल की बात करें, कितना यहाँ कार्यकाल में महेंद्र गोयल साहब का कार्यकाल रहा, तो कितना कायाकल्प हुआ? देखिए, कायाकल्प के नाम पे तो सिर्फ फर्जीवाड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई सीवर की लाइन यहाँ पे नई नहीं डली है। पुरानी सीवरों की लाइनों को सफाई के नाम पे ही सिर्फ जनता को ठगा गया है। कोई नया स्कूल यहाँ पर नहीं बना है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। पर्यावरण के नाम पर देख लो, पेड़ों की छटाई नहीं होती है। और क्या मुद्दे? देखिए, जिस तरह हमारे भाई विकास ने भी बोला कि महेंद्र गोयल जी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, पूरी जनता जानती है यहाँ पे पिछले 10 साल से जो इस विकास रिठाला विधानसभा का हुआ है शायद ही कभी हुआ होगा। बुद्ध विहार फेज 2 के अंदर पानी क्या नाम है, एक हफ्ते के अंदर टैंकरों से लोग भर के क्या नाम करते थे। केजरीवाल जी ने वादा किया था, महेंद्र गोयल जी ने वादा किया था कि हम जीतते ही सबसे पहले लाइन डालेंगे पानी की। पूरे बुद्ध विहार में, पूरे विजय विहार के अंदर नई पानी की लाइन डाली गई। आज घर घर पानी, घर घर। बात कहना चाहूँगा, 1 to 1 अगर बात करेंगे सब लोग, आप बिजली की बात कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली आ रही है। अगर पानी आ ही नहीं रहा तो बिल कहाँ से आ रहा है? पानी यूज कर रहे हैं, ये पी रहे हैं पानी, ये सब भाजपा के लोग हैं। और यहाँ
पेड़ों की ट्रिमिंग आप खुद देखिए, हर पेड़ की ट्रिमिंग हुई हुई है। स्कूल की बात कीजिए, 120 नए कमरे बने हैं और ये हमारा किला तोड़ेंगे। इनके खुद के किले टूटे पड़े हैं। ये 3 बार चुनाव खुद हार चुके हैं। दिल्ली किसी के बाप दादा की जागीर नहीं। देखिए, हमारा पानी साफ आता है, इनका पानी गंदा क्यों आता है हमें नहीं मालूम। हमारा साफ आता है, हमारा साफ आता है। ठीक है, मैं लौटती हूँ। जनता में आपसी में मिले जुले मुद्दे हैं। ये जनता के अपने मुद्दे हैं और मैं जवाब भी ले लेती हूँ। जनता की जो समस्याएं हैं, जनता को जो कहना है। मैम देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, हमने 6 गारंटियाँ दी थी। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में सफ़र मुफ्त और साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। ये 6 के 6 मुद्दे हमने पूरे किए, जिसका नाम विपक्षी पार्टियों ने रेवड़ी के रूप में रखा है। हम रेवड़ियाँ स्वीकार करते हैं, क्यों? क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं। हम रेवड़ियाँ स्वीकार करते हैं क्योंकि ये जनता का पैसा जनता को दिया जा रहा है। पुनः अभी हमने एक रिक्वेस्ट लगाई है पूरी जनता में कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपको ईमानदार लगते हैं तो वोट देना। कैसे? जैसे हमने 2020 में कहा था, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है तो उन्हें वोट देना। जनता ने वोट दिया। अब हम ये डिमांड कर रहे हैं जनता से, अगर अरविंद केजरीवाल जी, मैं पुनः आपको कहना चाहूँगा, हम अरविंद केजरीवाल जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी अगर ईमानदार हैं तो हमें वोट देना, वरना वोट भले ही मत देना। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। बीजेपी कह रही है कि इस बार बीजेपी आएगी, लेकिन वोट के नाम पे, काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं और वोट मिल भी रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है। मैडम, ये इनका वर्ड क्या था? इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे, ये फिर अपने विधायक का नाम लेने से भाग रहे हैं। आपने मनोज झा जी का बयान पार्लियामेंट में सुना था कि कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का। इस विधानसभा में ये आलम है कि फर्म महेंद्र गोयल जी की, उनका पैसा, उन्हीं का कमीशन और उन्हीं का प्लांट। ये जो सड़कों की बात कर रहे हैं या ये बनने की बात कर रहे हैं, और 37% 40% काम ठेकेदारी, उसका कमीशन लेके, और इन्हीं के ठेकेदार काम कर रहे हैं, इन्हीं के भाई हैं, भतीजे हैं और इन्हीं के प्लांट से सामान आ रहा है। टोटल भ्रष्टाचार का आलम है। विधायक जी यहाँ नहीं रहते, इन्होंने इस सड़क की बात दिखाई। आप एक बार विजय विहार, बुद्ध विहार चले जाइएगा, आपको लगेगा कि हम लोग 1980 और 84 के बिहार में आ गए हैं। उस तरह का खराब है, जहाँ 24 इंच के पाइप को हटा के 9 इंच का पाइप डाल दिया गया और कह रहे हैं कि जापानी तकनीक से हम बना रहे हैं। वहाँ लोग गंध में मर रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। और इनका आलम यह है कि विधायक जी यहाँ रहते नहीं है, रोहिणी रहते हैं, जहाँ के विधायक विजेंद्र गुप्ता जी हैं, वो तो साफ पानी पी रहे हैं, लेकिन हमारे बाल बच्चे यहाँ परेशान हैं। हमारे, इनके भी बच्चे परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं, सबके बच्चे परेशान हैं। हम लोग इस विधायक से त्राहिमाम कर रहे हैं। चलिए, इन मुद्दों को लेकर बीजेपी तो घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अपने क्या मुद्दे हैं यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के क्षेत्र के लिए? आम आदमी पार्टी तो दावा कर रही है कि हम काम कर रहे हैं। जो हमारे मुद्दे हैं, शीला दीक्षित वाली दिल्ली बनाएंगे, वही हमारा मुद्दा है। इनकी तरह फ्री की रेवड़ी नहीं बांटते। रेवड़ी बांटते हैं, पंजाब के अंदर क्यों नहीं दिया? पंजाब के अंदर इन्होंने 1100 रुपये देने की हाँ भरी थी, आज तक क्यों नहीं दिया? और यहाँ की जनता जाकर के देखे, बुद्ध विहार के अंदर, विजय विहार के अंदर, वहाँ की जनता परेशान है। वहाँ ना रोड है, ना खड़ंजे है, ना पानी की व्यवस्था है। यहाँ रोहनी के अंदर, सेक्टर 16 के अंदर जाकर के देखो, हमारी गलियों के अंदर काला पानी आता है। सुबह भी, आज भी हमने बोतल भर करके दिखाई है, पानी काला आता है, बदबूदार पानी आता है। ये इनकी सोच है। ये फ्री बांटने की जो नीति दोनों पार्टियों की है, ये बेमतलब की है। एक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को कार्य, उसका नाम लेोगे तो आज तक ये होता वो होता। ये फ्री बांटने की रेवड़ी है। आज तक पंजाब में बता दो, आज तक कोई इन्होंने डिमांड करी हो इनकी पूरी जनता के सामने? उन्होंने कितनी वो रखी थी, एक भी पूरी नहीं की पंजाब के अंदर। वही हाल यही है, यहाँ भी नहीं है। एक दिन बस भेज करके दोबारा बसें गई है, वहाँ तीर्थ पे गई है, कहाँ हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल के अंदर जाकर के देखो आप कि कितनी बदबू आती है। बेड नहीं है वहाँ, दवाइयाँ नहीं है। ये हवा कर रही है केजरीवाल जी के नाम से। केजरीवाल जी ने जितना रुपया इकट्ठा किया, गोवा के अंदर शराब के अंदर लगा दिया। शराब के अंदर क्यों आया? अच्छा, आम आदमी पार्टी पे बार बार ये आरोप लगता है, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि शीला दीक्षित सरकार के समय में जो काम हुआ वही काम हुआ, आम आदमी पार्टी ने उसको आगे बढ़ाने तक का काम नहीं किया, सुधारने की तो बहुत दूर की बात। देखिए मैम, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हर सरकार की अपनी एक प्रायोरिटी होती है। हमने अगर अपना 25% जो बजट है वो बच्चों की शिक्षा के लिए दिया,
तो हम ये मानते हैं कि अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो वो देश तरक्की करेगा। अगर उनको वो वाला फंडा अच्छा नहीं लगता है तो वो उनकी गलतियां हैं। अगर हमने 15% स्वास्थ्य के लिए बजट रखा है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटियां हैं कि देश में बच्चे पढ़ें और स्वस्थ रहे, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का हमने एक बड़ा मोटिव लगाया था। सेकेंडली, जहाँ तक मैं बात करता हूँ, ये लोग सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस एक ही बात कहेगी। जहाँ पे आप प्रोग्राम करोगे ना, वहाँ की बात नहीं करेंगे। जैसे हम सेक्टर 16 में, 17 में, 11 में, 12 रोहिणी की बात नहीं कहेगी, क्योंकि वहाँ जाके देखो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जब आप वहाँ प्रोग्राम करोगे तो ये कहेंगे कि रोहिणी में जाके देखो। ये एक टेंडेंसी है इन लोगों की, और बोलते ही अच्छा है, थोड़ा जोर से बोलते हैं, इनमें क्वालिटी है, बट बोलने से काम नहीं चलेगा। हमने काम किया है, हम काम के दम पे वोट मांगते हैं। अगर अब भी हम यही कह रहे हैं, अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, भले ही वोट मत देना। बीजेपी जवाब देना चाह रही थी, मैं जवाब ले लेती हूँ। इनका बहुत ही शानदार काम था, जिसके चलते इनके सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री जेल की हवा खा लिए। ये इनका बहुत अच्छा काम था। और इन्होंने एक मुद्दा भी उठाया था पूर्वांचलियों का, कि और वो 2020 का वो याद करेंगे, समय जब लोग यहाँ से कोरोना के टाइम में बस में बिठा कर इन्होंने बॉर्डर पे छोड़ दिया। वो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार थी जो उनको सही से घर पहुँचाने का काम किया, नहीं तो कई लोग मर गए। आज मैं साफ साफ बोलता हूँ इस मंच के माध्यम से, ये तुष्टीकरण की सरकार है और रोहिंग्यों के समर्थन की सरकार है। ठीक है, सवाल ले लेती हूँ मैं जनता के। अगर कोई सवाल इनसे, तो सवाल मैं लूंगी। मेरा सवाल है, देखिए केजरीवाल जी ने जो कहा है ना वो करके दिखाया है। अब फायदा तो सभी ले रहे हैं ना, बीजेपी वाले करते हैं ना फायदा। अब हर चीज का, बिजली भी मुफ्त ले रहे हैं ना। कभी 200 यूनिट इन लोगों ने बोला है कि हम नहीं लेंगे, ले रहे हैं। सवाल जवाब लेती हूँ। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, जो इस प्रांगण में मौजूद हैं, 200 रुपये, मैं भी 32-40 गज के घरों में रहता हूँ, यहाँ लगभग वही लोग हैं। किसी का भी बिजली बिल अगर 8,000 9,000 से कमाया होगा तो आप मुझे ये झूठ बोल रहे हैं। ये लोग 9,000 10,000 का गर्मी में सबका बिजली बिल भेजे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक सेकंड, मैं भाई साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक सेकंड, मैं भाई साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। अभी भाई साहब ने कहा था सवाल। हाँ, नहीं अभी मैं सवाल ही है। केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना मत देना। अगर केजरीवाल जी इतने ही ईमानदार हैं और उनको इतना ही जनता पे भरोसा है तो 2100 रुपए का महिलाओं को लालच क्यों? जवाब। देखो बहुत बढ़िया सवाल किया इन्होंने कि 2100 रुपये हम महिलाओं को अब क्यों दे रहे हैं, हमने पहले क्यों नहीं दिए। इनका जायज क्वेश्चन है। इस तरह का जो क्रिएटिव आदमी होता है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं भाई को ये बताना चाहूँगा कि जब हम सरकार में आए 10 साल पहले, तो हमारी प्रायोरिटियाँ थी कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को अच्छा करें। ये सब अगर हम पहले 2100 रुपये दे देते तो होता क्या, वो सारा का सारा पैसा मिसयूज़ करता। हमने बेसिक, जब भी हम मकान बनाते हैं तो पहले नींव मजबूत करते हैं। हमने पहले नींव मजबूत की शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से। अब महिलाओं को, अपनी माताओं को, बहनों को हम हाथ में पैसा इसलिए दे रहे हैं ताकि वो उस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करें। और मेरा वादा है, जैसे भाई ने कहा कि एक मिनट सुन लो, कोई बात नहीं, पंजाब की बात की। हमने 1 साल पहले 2000 करोड़ दिल्ली में, उन्हें ध्यान देना मैम, 2000 करोड़ रुपए हमने दिल्ली में बजट में सैंक्शन किए हैं। और ये चाह रहे हैं कि केजरीवाल आए, झड़ी घुमाए और काम हो जाए। मैं वादा, एक मिनट, मैं भाई को ये वादा करता हूँ कि पंजाब में हम 5 साल के अंदर अपने जितने वादे किए थे वो भी पूरे करेंगे, और दिल्ली में हमने जितने वादे किए हैं उससे ज्यादा वादे पूरे। चलिए ठीक है, मैं इस तरफ से भी सवाल लेती। मैडम मेरा सवाल है भाजपा वालों से, जो भाजपा ने अपमान किया है अम्बेडकर जी का, उस पर इनका क्या स्टैंड है? चलिए, ये तो लेकिन विधानसभा से टीम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, हमने दिल्ली में जितने भी अपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर सभी को हमने 25% के माध्यम से उन सबको वहाँ पे गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाई है। कांग्रेस की बात करें तो कई योजनाएं ऐसी हैं जो कि कांग्रेस के समय में लागू हुई थी, और अभी तक कांग्रेस दावा करती है कि आम आदमी पार्टी ने उन योजनाओं का खाली नाम बदल के अपने हित के लिए अपने समय में लागू कर दिया, लेकिन काम तो उनके ही द्वारा किया गया ना। काम शीला दीक्षित जी ने जो चालू किए थे उन्हीं के ऊपर लिपा पोती की है। और इन्होंने तो एक चीज दी है युवाओं को, 1 बोतल पर 2 फ्री, 2 बोतल पर 1 फ्री। वो पैसा इकट्ठा कर करके गोवा के अंदर, पंजाब के अंदर लगाया। हमारे युवा कहाँ हैं? और नशा की तरफ भाग रहे हैं। वो यही इनका युवाओं को
आगे देने का है? क्यों है? इन्होंने कुछ नहीं करना। एक कांग्रेस की चीज पर ये आज वाई कर रहे हैं। जो शीला दीक्षित जी ने काम किए हैं, एक भी नया काम बता दो मेरे को। ये कह रहा था कि ये कह रहे थे कि जो अंबेडकर जी के नाम पे पहले योजना ये लोग लाए और उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की और आज तक सिर्फ 5 लाभार्थी हैं उसके, जिसको सिर्फ 5-5 लाख रुपया मिला है। दलितों का नाम लेके ये अंबेडकर जी को भी ठगने का काम कर रहे हैं। ये ऐसी पार्टी है, ठगों की पार्टी है और ठगने का काम कर रही है। अंबेडकर जी को ये ठगने का काम। मैम, इन्होंने बुजुर्गों की बात की। 10 साल से कोई नया पेंशन नहीं बना। ये चुनाव जैसे आ रहा इन्होंने खोल दिया। और जब मान लीजिए एक विधानसभा में कम से कम 50,000 40,000 बुजुर्ग होंगे, 1,000 आदमी को मिलेगा और वो भी इन्होंने अपने पोर्टल पे पहले ही भर लिया है। लोग लाइन लगा लगा के रो रहे हैं, विवश हैं, बुजुर्ग रो रही हैं, हमारी माताएं रो रही हैं। और 5 साल पहले ठीक विधानसभा से पहले इन्होंने फॉर्म भरा था और उसको रद्दी की टोकरी में बेच के इनके कर्मचारी खा गए, पी गए। मैं कहता हूं, मांग करता हूं, जो 5 साल पहले भी बुजुर्गों ने भरा था उनको रेकरिंग कॉस्ट मतलब पुराना जोड़ के भी उनको दिया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? हम किसको देख रहे हैं? मोदी जी वर्सेस केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, हम मोदी वर्सेस केजरीवाल नहीं, अपना चेहरा बताओ कौन है? आप किसको ला रहे हैं अरविंद जी के खिलाफ? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आदमी नहीं है कोई। सर केजरीवाल जी, एक मिनट हम ये कहते हैं, हम ये कह रहे हैं केजरीवाल जी ने 2100 रुपए की स्कीम लाई। इनके पास कौन सी स्कीम है, मेरे को ये बता दें। जब 2100 रुपए तो हम आम आदमी पार्टी दे रही है तो वो फार्म तो बीजेपी वाले भी भर रहे हैं, उनकी लेडीज भी भर रही है बीजेपी के फॉर्म। मैम, दिल्ली में 2 तरह की सरकारें हैं, एक केजरीवाल जी की सरकार है और एक बीजेपी की सरकार है। केजरीवाल जी का हमने विधानसभा दे रखी है और ऊपर सारे सांसद बीजेपी की है। मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वाले सांसदों ने कितने स्कूल खोले हैं और कितने हॉस्पिटल दिल्ली में खोले हैं? एक बार अपनी बात बता। मैं ये पूछना चाहता हूँ, विकास का है, विकास मेन मुद्दा है। और भाई कुलवंत राणा के टाइम पे जब पूर्व विधायक थे भाजपा के, यहाँ पे तब सारी बिल्डिंगें बनी है, सुखदेव कॉलेज बना है, ये रोड पास हुई है। इनके कार्यकाल में एक भी काम नहीं हुआ, या मनीष जी की कार्यकाल में काम हुआ है? इस विधानसभा में पार्टी ने बोला क्लिनिक, भाजपा ही काम करती है मैम, बस बोला क्लिनिक, भाजपा के अलावा किसी बीजेपी वाला का हर कोई जाके इलाज कराता है। ऐसे चिल्लाने से जिसने जो काम किया है वो खत्म नहीं होता। कि चलेगी झाड़ू उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा। चलेगी झाड़ू उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। और मनीष जी के लिए, मनीष जी ने बोला कि विधायक जी अपना घर भर रहे हैं, उसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और विधायक जी के दिल से अंदर से ये 19,000 रुपए का बिल है मैडम, एक महीने का। एक महीने का बिल 19,000 रुपए का। जल बोर्ड में जाओ 15,000 रुपए सेटिंग के मांगते हैं और यहाँ पर पानी जल बोर्ड के मीटर बंद पड़े हैं, रीडिंग लेके जाते नहीं है। जनता के आपने और भी ज्यादा सवाल ले लिए हैं और आप सभी ने सुन लिए हैं कि जनता के क्या कुछ सवाल है तीनों ही दलों से। तो मैं तीनों दलों से फाइनल कमेंट्स और फाइनल जवाब ले लेती हूँ। देखो मैडम, इन्होंने एक नारा दिया, केजरीवाल को फिर लाएंगे। क्या लेकर के आएंगे केजरीवाल? पहले एक बोतल पर 2 देते थे, अब और ज्यादा देंगे। और इन्होंने आज एक नया प्लान लगाया, तिहाड़ जेल के बाहर एक बोर्ड लगाया, केजरीवाल जी फिर आ रहे हैं। इसका मतलब इनकी प्लानिंग जाने की है, यहाँ लोगों को ठग करके प्लानिंग में जाने की है। इनकी सोच, ये एक सिक्का के 2 पहलू है, आम आदमी भी और बीजेपी भी। इनकी सोच दूसरी है, इनका कार्य करने का कोई मतलब नहीं है। एक झूठ बोलना, पब्लिक को भड़काना, वो हिंदू मुस्लिम पर भड़काते हैं, ये रेवड़ी बांट के भड़काते हैं। इनका कार्य यही है। एक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता की भलाई चाहती है और युवाओं को रोजगार देना चाहती है। हर छोटा से लेकर बड़ा तक वर्ग के आदमी को अपने साथ लेकर के चाहती है। ये कांग्रेस की हमेशा सोच रही। शीला दीक्षित जी ने जो नारा दिया था वही हम करने जा रहे हैं। ठीक है मैम, दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल फिर से, ये सीधी लाइन याद रखना। चुनाव के बाद में मिलूंगा आपसे। और रिठाला बोले दिल से, महेंद्र गोयल फिर से। ये 2 लाइनें मैं आपको आज भी कह रहा हूँ। और जहाँ तक चुनाव के नतीजे की मैं पहले बता देता हूँ आपको मैम, एक पार्टी आएगी जो पैदल जाएगी, समझ गए हो गया आप। दूसरी पार्टी आएगी जो एक इनोवा या कोई भी ऐसी गाड़ी ले लें
जितने वो बिठा सकते हैं उस अपने विधायक उसे बिठा के ले जाएं। पूरे के पूरे मैं 60 से ज़्यादा कह रहा हूँ आपको गारंटी के साथ, 60 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आएंगी। क्यों आएंगी उसका मैं कारण बता देता हूँ। हमने जनता के लिए काम किए हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम किए हैं, चाहे वो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की एक मिनट महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो, कैमरे लगाने हो। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैमरे जो लगाए ना वो दिल्ली में लगाए आम आदमी पार्टी ने लगाए। कैमरा एक भी लौटो। मैम इन्होंने अभी कहा कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है। ये तो आम आदमी पार्टी बताए, कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकते हैं। तो क्या ये स्वाति मालीवाल को उतार के बनाएंगे, ये पहले बताएं। एक मिनट, दूसरी बात, महिला सुरक्षा की बात अनिल भैया कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल जैसे एमपी को घर बुला के पीट रहे हैं और आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और रही बात कि रिठाला विधानसभा ने ठाना है और महेंद्र गोयल जी को बहती सीवर, गंदा पानी, रिठाला विधानसभा, तेरी यही कहानी। और लाखों का पानी का बिल, किसी का बिजली का बिल, जनता त्रस्त है और महेंद्र गोयल जी मस्त है। तो जनता का क्या मैंडेट है ये तो अंत में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल रिठाला विधानसभा की जनता को आपने सुना है, तमाम दलों की क्या रणनीति है वो आपने सुना है। और अब देखना होगा कि जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है तब वाकई में जनता का क्या मैंडेट होगा। दिल्ली के दंगल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनंत के साथ जी मीडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।